गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 फसल नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि नागार्जुन जी है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। तो आइए इसकी चर्चा करें। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल को पैदा करने के लिए एक या दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों से मिलने वाला पानी अपना जादुई असर दिखाता है। और ऐसा कैसे, आप पूछेंगे। आपने विज्ञान में पढ़ा है, बरसात कैसे होती है, ये बादल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। जो पानी नदियों का होता है, ठीक है, तो वो पानी जो होता है जब भाप बनकर आकाश में उड़ता है तब बादल बनते हैं, और यही बादल जब वर्षा ऋतु में बरसते हैं तो ये पानी फसलों को मिलता है। खेतों में फसल उगाने में ये सहायक बनता है। तो इसी बात से कह रहे हैं कि एक या दो नहीं, मतलब एक या दो नदी का पानी नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल उस पानी के कारण ही क्या होता है, पनपती है, फसल बढ़ती है। आगे कवि कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो अब कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। हाथ किसके हैं, किसान के। स्पर्श क्या होता है, छूना। लाखों करोड़ों हाथों ने उसे छुआ है, उसे पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है फसल को। अब एक पौधा है, जब आप लगाते हैं तब आप जानते हैं कि कितनी देखभाल की ज़रूरत होती है। खेत में ना जाने कितने पौधे होते हैं। खेत में तो किसान जो है श्रम कितना करते हैं, बहुत श्रम करना पड़ता है एक फसल को उगाने के लिए। तो इसमें एक या दो व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का हाथ होता है फसल को उगाने में। और ये लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का, उनकी मेहनत का परिणाम होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब आगे कवि कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अब आपने देखा कि फसल को पानी चाहिए, उसको देखभाल की ज़रूरत है, मिट्टी चाहिए, फसल उगाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए। अब वे कह रहे हैं कि एक या दो नहीं, बल्कि हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक दो खेतों की मिट्टी इसमें इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हज़ारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता है, इसकी विशेषता है, उनके गुणधर्म है, वे इसमें छुपे हुए हैं। तो इन शब्दों के द्वारा कवि किसान की मेहनत को दिखा रहे हैं, उनके महत्व को उजागर करना चाहते हैं। कोई भी देश फसल के बिना नहीं रह सकता है, और फसल को उपजाऊ बनाने में मिट्टी का योगदान होता है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह फसल कौन उगाता है, किसान उगाता है, खेती किसान करता है। तो इसलिए खेती करने वाले किसान का भी उतना ही महत्व होना चाहिए जितना हम अन्न को देते हैं। फसल है क्या, वह तो नदियों के पानी का जादू है। यानी फसल क्या है, ये तो नदियों के द्वारा जो पानी लाया गया है उसके प्रभाव से तो पौधे बढ़ते हैं, पौधों को पानी मिलता है। नहीं, अगर यदि पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। फसल तभी बढ़ते हैं जब उन्हें पानी मिले। तो यह नदियों के पानी का जादू है, जिससे कि फसल बढ़ती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसान बीज बोता है और छोटे छोटे से पौधे की देखभाल करता है। इस तरह से किसान के श्रम का ही तो परिणाम है यह फसल। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। तो किसान के श्रम का परिणाम है यह फसल। यह फसल भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो मिट्टी पौधे को पोषण देती है। कई पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं जिसको लेकर पौधा बढ़ता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि फसल के तैयार होने में मिट्टी से जो ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं वे भी महत्वपूर्ण है, और यह जो फसल है वह मिट्टी की विशेषताएं हैं, अपने अंदर संजोए हुए हैं। आगे कह रहे हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि पौधे सूरज की रोशनी की उपस्थिति में सूरज की किरणों को पाकर भोजन बनाते हैं। अगर सूरज की किरणें नहीं होंगी
तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं मिल पाएगी। जो हरी पत्तियां हैं पौधों की, सूरज के प्रेजेंस में भोजन बनाती हैं, तो सूरज की किरणें भोजन के रूप में फसल में होती है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सूरज की किरणें भी उतनी ही आवश्यक होती हैं जितना कि एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा भी एक पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो प्रकृति में कौन कौन से अवयव दिए हैं? सबसे पहले दिए हैं नदियों के बारे में बताया है। नदियाँ जो है फसलों के बढ़ने में सहायक होती है। और नेक्स्ट है लोगों की मेहनत होती है। तीसरा है उपजाऊ मिट्टी का होना। और चौथा बताया है सूरज की किरणों का होना। और पांचवा बताया है हवा। हवा ने फसल को थिरकने तथा इधर उधर डोलने का गुण भी दिया है। भाव यह है फसल प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम है। तो बच्चों हमारी जो कविता फसल है ये कंप्लीट हो गई है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।